Hello, my dear student. Very good morning. Today I am starting in business studies, page number 151, page number digital payment or electronic function of bank, e-banking. NEFT ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, UPI ट्रांसफ़र, पेटीएम, ये कई सारे वर्ड आपने सुने हैं। मीन्स ये सब किस चीज़ के मोड हैं? ई बैंकिंग के। जो बैंकिंग या पैसों का लेन देन हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं वो सब कहलाता है ई बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। ई बैंकिंग के थ्रू पेमेंट देने वाला और पेमेंट रिसीव करने वाला फिजिकली एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते। कहीं भी कितनी भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी हम जस्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जैसे मोबाइल से, कंप्यूटर से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसा डायरेक्टली हमारे अकाउंट से पैसा विड्रॉ होकर उनके अकाउंट में जिसको हम दे रहे हैं वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। The money is transferred from account of payer to the account of receiver through internet। इसके कई सारे मोड हैं, जैसे रुपए, पेटीएम, गूगल पे और बहुत सारे इसके मोड आजकल देखने में आ रहे हैं। जो कैशलेस इंडिया वाली बात हो रही है, कैशलेस इंडिया मीन्स आपको अपनी जेब में कैश रखकर घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग कस्टमर। ई बैंकिंग से कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होता है? डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। डिजिटल पेमेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। विद ई बैंकिंग देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल क्लियर होता है किसने किसको किस टाइम पर कितना पैसा ट्रांसफ़र किया। सब कुछ बैंक के थ्रू हो रहा है, लेकिन बैंक का आमने सामने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारा ऑनलाइन पेमेंट होगा। 24/7 सर्विसेज, 24 घंटे और 7 दिन, हमेशा पूरे 12 महीने हम ये सुविधा उपयोग कर सकते हैं। आप आधी रात को अगर किसी को पेमेंट करना चाहो तो पहले उसके यहाँ जाना या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट करना, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। डायरेक्टली मोबाइल में जस्ट क्लिक किया और पेमेंट हम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी पूरे टाइम हमेशा अवेलेबल रहती है। कन्वीनियंस होता है, सबको सुविधाजनक होता है। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रेवलिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। कहीं भी हो हम, कहीं भी, चाहे ट्रेवल कर रहे हों, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ट्रेन में हो, कहीं भी हो, हम मोबाइल पे क्लिक करके तुरंत पेमेंट कर सकते हैं। आज जैसे कोरोना जैसी घातक बीमारी फैली हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वाली बीमारी है, तो दूसरों के टच से बचने के लिए, कैश को टच करने से बचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट को बहुत बढ़ावा मिला। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है। ई बैंकिंग इनकैलकुलेट अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। बराबर ई बैंकिंग से जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सब कुछ बैंकों में आपको बराबर रिकॉर्ड मिलेगा। जब आप पासबुक प्रिंट करवाएंगे, उस पर निकलवाएंगे, तो पूरा एक एक चीज़ का पेमेंट, एक एक चीज़ का रिसीविंग आपका दिखाई देगा आपको पासबुक में। अनलिमिटेड एक्सेस है, कहीं भी इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। जहां तक भी हमारा नेटवर्क कवर करता है इसके कस्टमर मिल जाएंगे। कि e-banking leads to greater customer satisfaction by offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branch। कि हमें ब्रांच की, इसके ब्रांच तक जाने की या इसकी कहीं ब्रांच होगी तो ही हम पेमेंट कर पाएंगे, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें मतलब असुविधा नहीं है। हम किसी को भी, चाहे उसकी कोई सी भी बैंक है, चाहे वो किसी भी बैंक में अकाउंट रखता है और हम किसी भी बैंक में अकाउंट रखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्टली हम उसका फ़ोन नंबर ट्रेस करके भी हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। लेस रिस्क, इसमें चोरी करने का, चोरी हो जाने का, गुम जाने का, जेब कट जाने का ऐसा कोई भी डर नहीं होता। कि देयर इज़ ग्रेटर सिक्योरिटीज़ टू द कस्टमर्स इज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद कैश। हम कैश लेकर जेब में घूमना, ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, चोरी का डर होता है, तो उन सब चीज़ों से बच जाते हैं। बेनिफिट्स टू बैंक, ये तो कस्टमर को बेनिफिट थे कि उसको पूरे 24 घंटे की फैसिलिटी मिलती है।
डिजिटल पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहती है, कन्वीनियंट रहता है, कहीं भी कभी भी किसी को भी पेमेंट किया जा सकता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, अनलिमिटेड इसकी पहुंच है, रिस्क नहीं होती। ये सब कस्टमर्स को इसके बेनिफिट हैं। अब बैंक को क्या बेनिफिट होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक। बैंकों को जिस बैंक में जितना ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी है उसको उतना ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा उसको मार्केट मिलेगा, ये उसको फ़ायदा है। अनलिमिटेड नेटवर्क होना चाहिए कि ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज़ नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस, कि सिर्फ नंबर ऑफ ब्रांचेस तक ही ये लिमिटेड नहीं है। एनी पीसी कनेक्टेड टू अ मॉडर्न एंड टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड्स टू द कस्टमर। कोई भी व्यक्ति कनेक्शन करके, नेट से कनेक्ट करके तुरंत कैश विड्रॉल कर सकता है। रिड्यूस्ड लोन और ब्रांचेस, कि लोड ऑन ब्रांचेस, ब्रांच पे जो ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी कस्टमर्स की, वो कम हो गई क्योंकि ज़्यादातर पेमेंट अब मशीनों के थ्रू ऑनलाइन होने लगा। निकालने वाले भी नहीं जाते ज़्यादा, जमा करने वाले भी नहीं जाते, सब कुछ नेट ट्रांसफ़र होने लगा। द लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय एस्टेब्लिशिंग सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शन। डिफरेंट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट और ई बैंकिंग सर्विसेज। क्या डिफरेंट मेथड हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो होता है जो एटीएम से अपने को कार्ड मिलता है, अपन एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं, वो हमारा डेबिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड बैंक सबको नहीं देती, अपने कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को देती है। उस क्रेडिट कार्ड में सबको एक लिमिट होती है, उस लिमिट में व्यक्ति उधार खरीद सकता है, यानी उसका पेमेंट कौन कर रहा है? अभी बैंक कर रही है। आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो यानी बैंक पेमेंट कर रही है, लेकिन विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड यू हैव टू सबमिट दैट अमाउंट इन योर ब्रांच। आपको वो पैसा अपने अकाउंट में कुछ दिनों के अंदर अंदर जमा करना पड़ेगा, कि इन केस अगर आप मार्केट गए हो और कुछ नीड हो गई, बहुत ज़्यादा पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, उस समय आपके जेब में, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक पेमेंट होता है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड में आपको जितना पेमेंट किया उतना पैसा आपको अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बैंक उसको क्रेडिट कार्ड में वापस कर देगी। एनईएफटी ट्रांसफ़र होता है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आरटीजीएस, एटीएम, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एटीएम? ऑटोमेटेड टेलर्ड मशीन। ई कैश और डिजिटल कैश, ये इसके मेथड हैं ऑनलाइन के। डेबिट कार्ड, it is a facility offered to account holder to make payment up to the amount of credit balance in their account। जितने भी कस्टमर्स होते हैं बैंक के, जिनका अकाउंट बैंक में होता है, बैंक की तरफ से उनको एटीएम फैसिलिटी दी जाती है। एटीएम फैसिलिटी ऑलवेज पढ़े लिखे जो कस्टमर्स हैं, जो अपने सिग्नेचर बैंक में करते हैं, उन्हीं को मिलती है। बिना पढ़े लिखे या जो अंगूठे का निशान लगाते हैं उन लोगों को नहीं मिलती। तो एटीएम फैसिलिटी मिलती है, बैंक इसका कुछ चार्जेस आपसे लेती है। तो जनरली द पॉइंट्स ऑफ सेल टर्मिनल्स आर लोकेटेड विच आर इलेक्ट्रॉनिकली tied to the bank computer. When the customer present the debit card, the point of sale terminal automatically transfer money from the customer's bank account to the स्टोर्स अकाउंट। कि जैसे ही आप एटीएम काउंटर में गए, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एटीएम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जैसे ही आपने कार्ड को इंसर्ट किया, वैसे ही आपने अमाउंट डाला और अमाउंट जितना आपने फिगर दिया है उतना फिगर ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में से लेस होगा और इन हैंड आपको कैश मिल जाएगा। कई बार आप 11th में हो, कई बार आपने एटीएम को यूज़ भी किया होगा। सेकेंड वन इज़ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जैसा मैंने बताया हर एक कस्टमर को नहीं मिलता, कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को इसकी फैसिलिटी मिलती है। क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट, कि भले ही आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेसिंग या पेमेंट कर सकते हैं। इट एनेबल्स द card holders to have overdraft facility up to a fixed limit depending upon the credit worthiness of the party।
कि अकाउंट होल्डर की क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी गुडविल कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि बैंक उसको कितनी क्रेडिट लिमिट अवेलेबल करवाएगी। जिन अकाउंट होल्डर की इमेज अच्छी होती है उनको ज़्यादा लिमिट मिल जाती है, मीन्स जिनकी पेमेंट वगैरह रेगुलर चलती है, जो पैसे लौटाने में लेट नहीं करते या फिर जो चेक बाउंस नहीं करते कभी, उन लोगों को ज़्यादा लिमिट मिलती है। तो डिपेंड करता है कि आपको लिमिट कितनी मिलेगी। Credit is a substitute of cash. It is a plastic card with the signature identity of the owner. It also includes the name of issuing bank and validity period of the card. कार्ड का एक पीरियड वैलिडिटी होता है, उतने टाइम पीरियड तक के लिए आपको वो कार्ड मिलेगा। ओनर का उस पर नाम प्रिंट रहता है। कार्ड का अपना एक अकाउंट होता है, ऐसा जैसा डेबिट कार्ड होता है सेम दिखने में वैसा ही क्रेडिट कार्ड भी होता है। National Electronic Fund Transfer (NEFT). Under this, the fund is directly transferred from one account to another. इसमें डायरेक्टली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफ़र हेल्प बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक। दोनों ही पार्टी को चेक ड्रॉ करने की इनकन्वीनियंस से सुविधा हो जाती है। The key difference between NEFT and RTGS is that RTGS on the gross settlement basis, whereas NEFT is the net settlement basis. The minimum transactions value of RTGS is 2 lakh, whereas the no minimum value for NEFT. NEFT के लिए मिनिमम आप कितना भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन RTGS में मिनिमम आपको कम से कम 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे। RTGS facilities are available on our 72,000 branches, कि 72,000 ब्रांचेस से ज़्यादा ब्रांचेस को RTGS फैसिलिटीज़ मिली हुई है, whereas NEFT is available in 75,000 branches of bank. रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS, जिसको शॉर्ट में कहते हैं। RTGS आर fund transfer system where transfer of money or securities take place from one bank to another on real time on gross basis. NEFT में नेट बेसिस पर ट्रांसफ़र होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में RTGS में ग्रॉस बेसिस पर ट्रांसफ़र होता है। सेटलमेंट इन रियल टाइम मीन्स पेमेंट ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी waiting period. The transactions are settled as soon as they are processed. Gross settlements means transaction is settled on one-to-one without bunching or netting them with any other transaction. One processed payment are final or recoverable.